आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जानकारी दूंगा जो हमारे उभरते भारत का उभरता हुआ बिजनेस है। यहां पर जो ये आप देख पा रहे हो, ये ऐसा प्रोडक्ट है जो अगर आप लगा दोगे तो 6 महीने में आपके पैसे डबल हो जाते हैं। ऐसे तमाम प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे आपको देखने को मिल जाएंगे। 16 साल पुरानी कंपनी है। पूरे भारत के साथ साथ हम दूसरे देश की बात करें, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, यूके, अमेरिका, हर जगह इनके प्रोडक्ट गए हुए हैं। सबसे अच्छी बात, आप इन्हें रेंट पे लगा के भी पैसा कमा सकते हैं। बेचने पर तो आपको पैसा मिलेगा। आप इसे किराए पे, जैसे कि रेलियो में किराए पे लगा सकते हैं, किसी रिसोर्ट के अंदर इन स्क्रीन को किराए पे दे सकते हैं महीने के लिए, तो किराए पे भी आपको अच्छा आएगा। और इनके साथ सिंगल पीस भी आप पूरे भारतवर्ष में मंगा सकते हैं। कोई ऐसा जरूरी नहीं कि आपका डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर होना जरूरी है। अगर आप सिंगल पीस, एक छोटा सा साइज से लेकर बहुत बड़ा साइज भी आप यहां से ले सकते हैं। पूरी जानकारी वीडियो में अंत तक देखने को मिल जाएगी। और अगर बनना चाहते हैं इनके डीलर, तो आपको यहां पर एक छोटी सी अमाउंट देनी है, आप इनके डीलर बन जाएंगे। पूरा डिस्ट्रिक्ट आपके पास हो जाएगा। अच्छा मार्जिन इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो ये क्या व्यापार है, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, अजय जी हमारे साथ वीडियो में आगे चल के जुड़ेंगे जो कि आपको पूरी जानकारी देंगे। आज हम पहुंच चुके हैं लुधियाना, पंजाब के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अजय सर नमस्कार। सबसे पहले सर आप अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए सर। नमस्कार जी, थैंक यू व्यूवर्स, और थैंक यू सर आपका भी, आज आप हमारे लिए टाइम निकाल के आए और हमारे बिज़नेस के बारे में जो भी व्यूवर्स की इच्छा है वो हम बताना चाहेंगे कि हम डिजिटल एरा में काम कर रहे हैं। आज इस डिजिटल युग में, आज की डेट में हर चीज़ डिजिटल होते जा रही है, तो हमने भी सोचा क्यों ना आपको इस डिजिटल बिज़नेस के बारे में बताया जाए और जो जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं हमारे, वो हम आपको आगे दिखाएंगे। तो सर आपकी कंपनी कहाँ पर लोकेटेड है और ये क्या नाम है, एड्रेस क्या पड़ेगा? हमारी कंपनी लुधियाना पंजाब बेस्ड है, बट हम यहाँ लुधियाना से ऑल ओवर वर्ल्ड काम कर रहे हैं और ऑल ओवर इंडिया आप कह सकते हो। भूटान में भी अभी हमने रिसेंटली 2-3 प्रोजेक्ट किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए आपकी कंपनी के पास कौन कौन से प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे? हमारे पास बेसिक अगर आप देखना चाहो तो इंडोर एलईडी वॉल्स होती हैं। जो एलईडी वॉल्स बेसिकली क्या, एक कंसेप्ट जो आजकल कॉन्फ्रेंस रूम्स होते हैं, ऑफिसेज होते हैं, वहाँ पे मीटिंग रूम्स में बड़ी स्क्रीन्स लगती हैं, तो उसको इंडोर एलईडी वॉल बोलते हैं। अगर आप रेस्टोरेंट या क्लब या डीजे क्लब में जाते हो, नाइट क्लब में जाते हो, वहाँ पे भी आपने बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी देखी होगी, उनको इंडोर एलईडी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी सर? जैसे पहले ज़्यादातर फ्लैक्स चलते थे, बट हम देख पा रहे हैं अभी ये एलईडी के ऊपर नाम वगैरह वगैरह कहीं पर भी देखते हैं मोस्टली ये लगी मिलती है। तो क्या, किस वजह से बदलाव हुआ है ये? सर पहले क्या होता था, इंडोर में ना प्रोजेक्टर्स चलते थे। प्रोजेक्टर्स जो होता है वो लो लाइट में काम करते थे, उनकी ब्राइटनेस कम होती थी, रिफ्रेश रेट कम होता था। तो जैसे ही रूम में लाइट ऑन करते हो आप, तो विजिबिलिटी कम हो जाती है। उसकी जो ओपेसिटी होती है, अगर आप देखोगे लाइट में 20 से 30% आती है। अगर आप इन स्क्रीन्स की बात करोगे, अभी तो आजकल थिएटर्स में भी ये लगने लग गया है, इनको डिजिटल सिनेमा भी बोलते हैं। अगर आप कुछ जो डेवलप्ड नेशंस हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, वहाँ पे क्या है कि जितने भी थिएटर्स हैं सब में आपको डिजिटल एलईडी मिलेगी, प्रोजेक्टर्स नहीं मिलेंगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि इसमें जो पिक्चर क्वालिटी का मज़ा है वो प्रोजेक्टर में नहीं है। ठीक है। और आप अगर घर में मिनी थिएटर सेटअप करना चाहते हो तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है, और ये इसके साइज़ क्या होते हैं, मिनिमम से मैक्सिमम साइज़ क्या होता होगा? सर ऐसा कोई इसका स्पेसिफिक नहीं है। इसको अगर आप मिनिमम लेके चलो तो मिनिमम छोटे से छोटा जो बनता है 4x6 का तो लेके ही चलो, मैक्सिमम आप कुछ भी साइज बना सकते हैं। अच्छा, और ये कहाँ कहाँ पर लग सकते हैं, कौन कौन से शॉपकीपर या कहाँ कहाँ पर आपने लगाए होंगे, किस किस तरह के कस्टमर को दिए हैं? जो इंडोर एलईडीज होती हैं वो बेसिकली आप लगा सकते हो, रेस्टोरेंट्स में लगा सकते हो, क्लब्स में लगा सकते हो, बार में लगा सकते हो, और आप इसमें हॉस्पिटल्स में लगा सकते हो और कॉलेजेस में लगा सकते हो। जहाँ पे भी मतलब एक ऑडिटोरियम है या मिनी कॉन्फ्रेंस रूम है, मीटिंग रूम है, वहाँ पे आपको कुछ स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करना है। इसके अंदर हम सिर्फ टेक्स्ट ही लगा सकते हैं? टेक्स्ट, वीडियो, फोटो कुछ भी लग जाता है इसके अंदर? नहीं, इसमें तो आप कुछ भी चला सकते हो, क्योंकि आप लैपटॉप की स्क्रीन मिरर कर सकते हो। स्क्रीन के साथ आप जो मर्जी उसमें पीपीटी वगैरह प्ले कर सकते हो। अभी नॉर्मली जो ज़्यादा डिमांड आ रही है हमारे पास, वो आ रही है आपके एयरफोर्स स्टेशन से आ रही है। जितने भी इंडिया के मेजर एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ पर ये लग रही है। अगर आप आर्मी बेस कैंप की बात करोगे, बॉर्डर एरियाज़ की बात करोगे, तो वहाँ पे भी ये लग रही है। क्योंकि जितना बॉर्डर एरिया का जो रूट मैपिंग होती है, जो कैमराज होते हैं बड़े बड़े, उनको वो
ड्रोन से मैप करके और बड़ी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करते हैं, अच्छा, सो दैट आपका जो कंटेंट है उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाए। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, जब आप मल्टीपल टीवीज लगाते हो, पहले क्या होता था बड़े बड़े टीवीज लगा देते थे, 10-12 टीवी इकट्ठे लगा के उस पर प्रोजेक्ट कर देते थे, तो उसमें दिक्कत ये आती थी कि जैसे 12 टीवी जब स्क्रीन पे आप देख रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं क्या होता था, लाइनिंग आती थी। इसमें वो लाइनिंग वाला कंसेप्ट नहीं है, उसको बेजल बोलते हैं बेसिकली, तो ये बेजल लेस होता है। जो हम सुनार की दुकान पे वो रेट लगाते हैं वो, या क्रिकेट एकेडमी में, हर जगह लगभग यही होते हैं, इंडोर ही इनको बोलते हैं। हाँ, जो क्या होता है अब जैसे आप बाइक के पीछे या ट्रैक्टर के ऊपर भी देखता हूँ, वही भी यही चीज है। वो आउटडोर एलईडीज हो अच्छा, वो आउटडोर है। हाँ, आउटडोर अलग है, इंडोर अलग है। अभी मैं आपको इंडोर कंसेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है। इंडोर में जैसे आप देखोगे किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, अभी आईपीएल का सीजन था तो आईपीएल में जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं सभी नाइट क्लब्स में लाइव मैच प्ले कर रहे थे। कुछ लोगों ने प्रोजेक्टर लगाए थे, कुछ लोगों ने स्क्रीन्स लगाई थी। प्रोजेक्टर्स मोस्टली वहाँ लगे थे जहाँ बिल्कुल डार्क अंधेरा हो। ठीक है। जहाँ पे थोड़ा बहुत लाइट का एम्बियंस है, या आउटडोर में रूफटॉप में लगाई है तो वहाँ पे स्क्रीन्स ही लगी। ठीक है। मतलब कि इंडोर में ना तो बारिश, उस चीज के ऊपर बारिश या धूप या ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। इंडोर वाला जो मॉडल होता है वो बेसिकली वाटरप्रूफ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कुछ हद तक उसमें लिमिटेशन होती है कि अगर नॉर्मली हल्का फुल्का तो चल भी जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप जैसे चंडीगढ़ से अगर आप वाकिफ़ हो तो चंडीगढ़ में जितने भी क्लब्स वगैरह हैं उन सब में हमने काम किया है ऑलमोस्ट। चंडीगढ़ में 26 सेक्टर में है, इलांटे मॉल है, वहाँ पे मोब है। और तो आपका पूरे भारत के साथ साथ कहाँ पर लगाया पूरे भारत में आपने? पूरे भारत में अगर आप बात करोगे तो देखिए, हम शुरू से शुरुआत करें तो ऊपर श्रीनगर से हम शुरू करते हैं, लेह लद्दाख से शुरू करते हैं। लेह में ओएनजीसी का प्लांट है, वहाँ पे हमने लगाया है। श्रीनगर में आपका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ लगाया। बारामुल्ला में गवर्नमेंट का अपना आर्मी बेस कैंप है, वहाँ लगा है। और एक तंगधार है श्रीनगर और बारामुल्ला से आगे है, बॉर्डर एरिया, वहाँ लगा है। फिर श्रीनगर से आप नीचे उतरोगे, जम्मू आ गया, कटरा आ गया, वहाँ लगा। ऐसे करते करते अगर आप बात करोगे तमिलनाडु में आपका जो रामेश्वरम है वहाँ तक हमने पहुँच की है। पूरे भारत में आपने मतलब काम किया हुआ है। भूटान में थिम्पू में भी हमने भेजी है, क्लब में एलईडी भेजी है। अच्छा। अभी रिसेंटली हमने 2 ऑस्ट्रेलिया में भी भेजी है, मेलबर्न में भेजी है। ठीक है। और एक हमने उधर भेजी है आपके ये अफ्रीका में, कोंगो में भेजी है अभी रिसेंटली। अच्छा, पूरे भारत के साथ साथ पूरे दुनिया में कोई कहीं से भी इस व्यापार को आपसे प्रोडक्ट को मंगा सकता है। तो सर, जैसे कि आपने बताया इंडोर आपके पास ये मिल जाएंगे एलईडी बोर्ड, साइन बोर्ड, और इसके अलावा और क्या क्या प्रोडक्ट हैं? सर प्रोडक्ट तो देखो बहुत है, मैं आपको कुछ कैटेगरीज बता देता हूँ। सबसे पहले आएगी आउटडोर एलईडीज आएंगी, जो आउटडोर में आप कहीं भी पोल पे लगा सकते हो, वॉल पे लगा सकते हो, किसी मतलब शोरूम के बाहर लगा सकते हो, ग्लास के अंदर से लगा के उसको बाहर दिखा सकते हो। आउटडोर एलईडी में आप सिंगल कलर भी आते हैं, फिर फुल कलर वीडियो वॉल्स भी आती हैं। अच्छा। उसमें भी अलग अलग तरह के मॉडल्स होते हैं, जैसे P10 हो गया, P8, P6, P4, P3 ऐसे मॉडल्स आते हैं। अच्छा। ये बेसिकली पिक्सल्स होते हैं, ये टेक्निकल टर्म में इनको बोलते हैं हम। ठीक है। ठीक है। और आउटडोर एलईडी में फिर आपके पास जैसे साइन बोर्ड्स हो गए, लेटर बोर्ड्स हो गए, जो आपके एक्रेलिक बोर्ड्स हो गए। अच्छा। वो भी चलते हैं। फिर फ्लैक्स वाले जो बोर्ड्स होते हैं वो हम नहीं करते हैं। ठीक है। फ्लैक्स वाले बोर्ड में जो आजकल चलते हैं डिजिटल में विद ACP ड्यूल लाइट वाले चलते हैं, वो हम करते हैं। ठीक है। ठीक है सर। और जो हम डीजे का फ्लोर देखते हैं, क्या वो भी इसी में आता है क्या? वो या आता है अलग चीज है? वो आता है इसमें। वो पहले हम करते थे, बट अब उसमें हाई एंड जो मॉडल्स आते हैं, जो पिक्सल एलईडी बोलते हैं, जिसको डिजिटल फ्लोर बोलते हैं, वो आता है। अभी एलईडी वाला भी आता है। फिर आपके पास नियॉन बोर्ड्स आ गए, हमारे पास क्लिप ऑन बोर्ड्स आ जाते हैं। वॉकर एलईडी आती है, अगर आपने देखा हो पीछे एलईडी टांग के वो घूमते रहते हैं। अच्छा अच्छा। वो भी एक प्रोडक्ट आता है हमारे पास। फिर आप अगर फैब्रिकेशन की बात करो, कोई भी एलईडी कहीं भी इंडिया में उसकी फैब्रिकेशन करके इंस्टॉलेशन करवानी हो, वो सर्विस भी हम करते हैं। अगर आपके पास एलईडी है उसको उतार के कहीं और शिफ्ट करना है तो वो भी हम करवा देते हैं। एक मैग्नेट एलईडी होती है जो मैग्नेट से लगती है। ट्रांसपेरेंट एलईडी होती है जो बिल्डिंग्स वगैरह पे लगती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे, जिसमें अंदर और बाहर का पूरा दिखता है। अगर आप एलईडी ऑन करोगे तो अंदर का नजर नहीं आएगा, सिर्फ एलईडी चलेगी। वो भी चलती है। अच्छा। और अगर बात करें इनका प्राइस रेंज कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाता है? क्या स्क्वायर फीट में लगती हैं या क्या पर पीस होता है? प्राइस रेंज में इसमें बहुत अलग अलग वेरिएशंस हैं। अगर मैं बात करूं एक छोटे से प्रोडक्ट की, तो हमारा जो सबसे यूनिक प्रोडक्ट है और जो आपकी ही वीडियो के थ्रू मैं दे रहा हूं,
2 फीट बाई 6 इंच का जो हमारा सिंगल कलर बोर्ड आता है वो 3500 का हम सेल करते हैं। लेकिन जो भी बंदा आपकी इस वीडियो को शेयर करके लेके आएगा, 5 लोगों को शेयर करके, और उसका शेयर का स्क्रीनशॉट हमें भेज दे, और फिर हम उसको वही प्रोडक्ट 2500 में देंगे। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आज तक हमने 2500 का प्रोडक्ट नहीं दिया है, बट मैं आपकी वीडियो जिसने 5 लोगों को शेयर की है उसको हम देंगे। दूसरा मैं आपको एक और बता देता हूँ, जो आपकी वीडियो 10 लोगों को शेयर करके और हमें कमेंट करके भेजता है उसको हम साथ में एडिशनल गिफ्ट भी देंगे। ठीक है, बहुत अच्छी स्कीम चलाई आपने, बहुत बढ़िया जी। तो सर आपके ब्रांच ऑफिस कहाँ कहाँ पर है, या वेयर हाउस की बात करें, ब्रांच ऑफिस की बात करें? अभी तो हमारा देखिए लुधियाना में है, वर्कशॉप लुधियाना में ही है। हम लुधियाना से पहले माल हम लुधियाना से डिस्पैच करते थे, बट अभी हमने 3 जगह वेयर हाउसेज लिए हैं। एक हमारा चेन्नई में हुआ है, और एक हमारा बॉम्बे में, और एक ये हमारा गुड़गांव में अभी सेटअप हो गया। तो ये ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि जब तक आप वीडियो लाइव करोगे हमारा गुड़गांव वाला भी चालू हो जाएगा। अच्छा, तो फिर नियर बाय जिसके जो पड़ेगा वहां से आप डिस्पैच कर देंगे? वहां से डिस्पैच करवा देंगे। गुड़गांव हो गया, बॉम्बे हो गया और चेन्नई हो गया, 3 हमारे वेयर हाउस हो जाएंगे। एक हमने ब्रांच ऑफिस बनाया है इधर दावनगिरी में, कर्नाटका में। वो हमारे पार्टनर हैं, उनको हमने साउथ का पार्टनर बनाया है। एक हमने नॉर्थ ईस्ट के लिए, जैसे हमारा इधर विशाखापट्टनम है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, वहाँ के लिए हमने भुवनेश्वर में एक पार्टनर बनाए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी हमारा शोरूम है। तो अब ये बताइए, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या वो अपने घर के लिए या जो भी इनका ऑफिस है, शोरूम है, सिंगल पीस भी मंगवा सकता है, या सिर्फ आपके साथ कोई डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर ही जुड़ सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। आप सिंगल प्रोडक्ट भी मंगवा सकते हैं, अगर आपको बल्क में चाहिए तो बल्क भी मंगवा सकते हैं। अच्छा, जो बल्क में रहेगा, देखिए बल्क का अलग प्राइसिंग होता है, सिंगल का अलग प्राइसिंग होता है। ये नेचुरल सी है कि अगर आप बल्क में ऑर्डर करोगे तो आपका शिपिंग कॉस्ट भी कम आता है, और अगर आप सिंगल प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तो शिपिंग कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा रहता है, बट आपको डिलीवरी मिल जाती है। तो दोस्तों, आपका किसी भी तरह काम, आप एक शॉपकीपर हैं, आपको इंडोर आउटडोर साइनेज या एलईडी बोर्ड या आपको चाहिए तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हर तरह के, चाहे व्हीकल हो या आपकी शॉप हो या किसी भी तरह काम हो, तो वहाँ पर ये जरूर लगते हैं। आज का उभरते भारत के अंदर ये उभरते एक प्रोडक्ट है। तो सर अब बात करते हैं, बताइए, ये तो बात ही सिंगल प्रोडक्ट की। अब कोई इसका बिजनेस भी करना चाहिए, उसको लगता है उसके शहर में ये चीज़ें ज़्यादा बिक रही हैं, वो भी सोचता है कि मुझे भी मार्जिन देखने को मिल जाए, तो क्या आप डीलर बनाते हैं, उसका क्या प्राइस रहता है? देखिए, पहले तो जो हमारा डीलरशिप प्राइसिंग था वो 50,000 प्लस जीएसटी होता था। बट अभी क्या है कि इन्फ्लेशन भी बढ़ा है लास्ट 2 इयर्स में, और प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी जंप किए हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कॉस्टिंग ओवर हो गई है। तो अगर हम आज की डेट में बात करें तो जो हमारा डीलरशिप प्राइसिंग है अभी 1 लाख प्लस जीएसटी है। ठीक है, उस 1 लाख रुपए में क्या क्या देते हैं आप? उस 1 लाख रुपए में जो हमारा डीलरशिप का ब्रोशर है मैंने आपको दिया ही है, मटेरियल सारा वो आप डिस्क्रिप्शन में दे देना। तो वो मटेरियल हम पूरा देते हैं, वो पीडीएफ आप अटैच कर देना, क्योंकि बहुत से कस्टमर जब कॉल करते हैं तो वो हमारे से पूछते हैं कि आप डीलरशिप में क्या दे रहे हो। डीलरशिप हमारी रजिस्ट्रेशन फीस है वो 1 लाख प्लस जीएसटी, वो हमारे ब्रांड का रजिस्ट्रेशन है। हम आपको एक डिस्ट्रिक्ट, एक पर्टिकुलर एरिया में आपको कंपनी की फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। इसका मतलब है कि इस डिस्ट्रिक्ट में अब हम किसी और को नहीं देंगे। हाँ, उसमें जितना भी माल जाएगा वो आपके थ्रू जाएगा। ठीक है, और उसके अंदर कुछ मटेरियल भी देते हैं आप? हाँ, वो मटेरियल हमारा कॉम्प्लीमेंट्री रहता है। कुछ सैंपल्स रहते हैं, कुछ बोर्ड्स रहते हैं, कुछ रॉ मटेरियल रहता है, कुछ मार्केटिंग किट रहती है, और टेक्निकल सपोर्ट भी रहता है, इंस्टॉलेशन सपोर्ट भी रहता है। तो ये रिफंडेबल है सर या कैसे? नहीं सर, जो हमारी फ्रेंचाइजी फीस है वो रिफंडेबल नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, जो हम ये बोर्ड देख पा रहे हैं, चाहे इंडोर हो या आउटडोर हो, इनकी क्या कोई गारंटी वारंटी भी होती है, और क्या ओरिजिनल, और इसमें भी कुछ ऐसा आता है कि ओरिजिनल भी आते हैं और फेक प्रोडक्ट भी आते हैं? सर देखिए, मैं किसी और की नहीं बात करना चाहूँगा, मैं तो अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकता हूँ आपको। मार्केट में बहुत प्रोडक्ट आते हैं। अगर हम बात करें हमारे प्रोडक्ट की, तो हम 2 साल की बेसिक स्टैंडर्ड वारंटी देते हैं हमारे प्रोडक्ट पे, और रिप्लेसमेंट भी देते हैं। अगर कोई भी फॉल्ट आता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आता है, तो हम रिप्लेसमेंट देते हैं। और अगर कस्टमर को वारंटी 5 ईयर चाहिए तो हम उसको 5 ईयर वारंटी भी देते हैं। अगर किसी को 7+ ईयर वारंटी चाहिए, पहले हम 5 साल तक देते थे, अब हमने जो नया प्रोडक्ट में डेवलपमेंट्स की हैं तो उसमें हम 7 साल तक की वारंटी दे सकते हैं। अच्छा, ये हमारा एक यूएसपी है। तो अगर आप मार्केट में कहीं भी जाओगे, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, कोई आपको 2 साल से ऊपर की वारंटी नहीं देगा। अगर वो इनिशियली वारंटी भी देगा तो वो 1 ईयर वारंटी देगा। हम आपको इनिशियली 2 ईयर वारंटी दे रहे हैं, उसके बाद 3 साल तक की आपको एक्सटेंडेड वारंटी का ऑप्शन देते हैं। और वो आपके पास जो 2 साल का टाइम पीरियड है उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो, आपको 5 साल की वारंटी चाहिए या 2 साल की चाहिए। ठीक है। और सबसे बड़ा सवाल सर, जो इसके लिए ऑडियंस यहाँ तक रुकी भी हुई है, अगर कोई इस व्यापार को स्टार्ट करता है तो कितना मुनाफा या मार्जिन उन्हें देखने को मिल जाएगा? देखिए सर, पहले मैंने बहुत से वीडियोस में भी इस चीज़ को डिस्क्लोज किया है। तो होता क्या है, जो रिटेल एंड का कस्टमर है उसका फोकस रहता है कि अरे ये तो इतना मुनाफा कमा रहे हैं। सही कहा आपने। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट की
डिटेल लेने के बाद वो ना तो वहाँ के डीलर को कमाने देता है और ना ही आपको कमाने देता है, ठीक है। वो प्रोडक्ट लेता भी नहीं है, उसको सिर्फ नॉलेज तक मतलब होता है। तो मैं इनडायरेक्टली आपको यही कह सकता हूँ कि एक अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छे मार्जिन के साथ आप इसमें बिजनेस कर सकते हो। ठीक है। तो सर अभी तो हम ये वीडियो बना रहे हैं, अगर आपकी और भी उन्होंने डिटेल जाननी है तो किन किन सोशल मीडिया के ऊपर आप हैं अभी? सर देखिए, हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, गूगल पे भी हैं, यूट्यूब पे भी हैं। आप हमारे हर तरह के प्रोडक्ट्स के लाइव वीडियोज़ यूट्यूब पे देख सकते हो। youtube.com/techonled अगर आप करोगे तो आपको हमारे सारे प्रोडक्ट की वीडियोज़ वहाँ पे मिल जाएंगे। मोर देन 500 वीडियोज़ हमारे अपलोडेड हैं। और आपकी वेबसाइट भी है जहाँ से कोई ऑर्डर कर सकता हो? बिल्कुल सर, हमारी वेबसाइट है www.techonled.com, जो हमारी डोमेस्टिक वेबसाइट है जिस पे आप ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन उस पर पेमेंट नहीं होगा। अच्छा। अगर आपको ई कॉमर्स के थ्रू ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो आप हमारी www.leddisplayboards.in पे आप जाके हमारे ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है। और अगर आप फॉरेन से हैं तो आप हमारी ledvideowalls.in पे आप कर सकते हो ऑर्डर। तो सर हम आपके डिस्प्ले शोरूम में आए हैं, यहाँ पर कुछ आपने सैंपल लगा रखे हैं, इनके बारे में कुछ जानकारी सर दीजिए। ये P3 स्टैंडी है, ये मोस्टली इवेंट्स वगैरह में रेंट पे जाती है। ठीक है। और इसको हम फोटोज वीडियोस वगैरह दिखा सकते हैं। पेन ड्राइव वगैरह लगा के हैं? हाँ। अच्छा, इसमें पेन ड्राइव लग जाती है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और आगे की तरफ चलें तो ये यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, ये क्या है? ये एक चंडीगढ़ इलांटे मॉल है, अगर आपको सुना हो तो। हाँ, बिल्कुल। उसके अंदर एक नाइट क्लब है, उसका माल हम रेडी करवा रहे थे। ठीक तो है। ये भी उन्होंने डिस्पैच के लिए बोला नहीं है। अच्छा। इसलिए ये रेडी करके रखा हुआ है। ये भी सेम वही चीज होगी? ये P4 स्टैंडी है, वो P3 थी, ये P4 है। अच्छा। और ये आपकी डिजिटल टीवी स्टैंडी है, जो नॉर्मली आपके आजकल साइनेजेस वगैरह में यूज होती है, होटल्स में, रेस्टोरेंट में, रिसेप्शन वगैरह पे। अच्छा, है सर। ठीक है। और ये मैं देख पा रहा हूँ, ये कुछ अलग ही मेरे को लग ये रहा है। एक्चुअली मैग्नेट आपके स्पेशली आपके लिए हमने इसको ओपन किया है। अच्छा। ताकि आपकी वीडियो में पूरा क्लियर नजर आए। ये क्या होता है, ये मैग्नेटिक डिस्प्ले है। ठीक है। ये फ्रंट एक्सेसिबल होता है। अच्छा। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप जहाँ पे वॉल पे लगा रहे हो तो वहाँ पे आप पीछे से तो कर नहीं सकते उसको यूज। अगर कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस आती है तो आप फ्रंट साइड से ही कर सकते हो। अच्छा। तो जो आपको मैंने बताया इंडोर एलईडी है, जैसे इंडोर एलईडी यही है, बस इसका तरीका अलग है। ये विदाउट कैबिनेट, ये होता है मैग्नेट फ्रंट स्ट्रक्चर से ठीक है ऑपरेट होता है। और ये ऊपर की तरफ भी मैं साइज देख पा रहा हूँ, छोटे बड़े। ये छोटे बोर्ड्स हैं जो डीसी बोर्ड गाड़ियों में, ट्रैवलर्स वगैरह में, टेम्पो ट्रैवलर में लगते हैं। अच्छा। दिल्ली टू जयपुर गाड़ियाँ चलती हैं और पीछे लिख के चलता है दिल्ली टू जयपुर बसेज वगैरह में। तो ये सारे डीसी बोर्ड हमने रेडी किए हुए हैं। कुछ जो ट्रैक्टर्स में लगाते हैं, कुछ ट्रैक्टर वाले वेंडर हमारे साथ जुड़े हैं, उनको रेडी बोर्ड चाहिए होते हैं। 5-6 दिन में उनको 20-50 बोर्ड चाहिए, तो हम रेडी करके रखते हैं। और ये आपने स्टैंड पे लगा रखी है? ये वर्टिकल स्टैंडी है। ये ब्रांड में भी आती है, नॉन ब्रांड में भी आती है। अच्छा। ये आपका जैसे हॉस्पिटल वगैरह में वर्टिकल कंटेंट चलाना होता है। ये इसके, अगर इसको अकेले लेना ऐसे ही मिल जाएगी, अगर इसके साथ चाहिए तो इसके साथ भी मिल जाएगी। अब इसी में एक स्ट्रक्चर हमने और डिजाइन किया है। अच्छा। और इधर मैं ये भी देख पा रहा हूँ, ये क्या है? हैप्पी बर्थडे। ये तो नियॉन बोर्ड्स हैं जो आप आजकल देखते होगे इवेंट्स वगैरह में। अच्छा, ये भी आप करते हैं? हाँ जी। तो सर ये पैकिंग है जा रही है आपकी? हाँ, ये हमने जैसे शिमला जा रहा है ये बोर्ड, आप देख सकते हो। अच्छा। ये बोर्ड शिमला के लिए हमने पैक करके रखा हुआ है। और ये फ्रेम? ये स्क्रीन का स्ट्रक्चर है सर। ये लुधियाना में एक स्क्रीन लगनी थी, तो उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चर आप बनवा के दो। ये पीछे का स्ट्रक्चर है उसका। अच्छा। तो ये साथ ही चला जाएगा पेंट वगैरह, क्योंकि उनसे फिर पेंट नहीं होना था। अच्छा। तो यहाँ से रेडी कर दिया सारा। ठीक है। इधर ये एक उसका है, अपना रियल एस्टेट कंपनी है। अच्छा। उनका माल तैयार हो रहा है। ठीक है। तो ये भी बस पैक होना है, रेडी करके रखा हुआ है। तो चलिए आपकी दूसरी जो वेयर हाउस है वो भी हम देख लेते हैं। और ऊपर की तरफ यहाँ देखो साइन बोर्ड पे इन्होंने मेंशन भी रखा है, टेम्पो ट्रैवलर जो छोटा आती है उसके अंदर इस तरीके से स्क्रीन लगाई जा सकती है। ऐसी शॉप के बाहर, पहाड़ों में, हर जगह इन्होंने काम किया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था, जो हमने 5000 स्क्वायर फुट का हमारा नया स्टोर बन रहा है, तो आज मैं आपको इधर भी ले आया हूँ। ये आप देख सकते हो, ये हमारा पूरा डेमो रूम बन रहा है, जिसमें हम कस्टमर को लाइव डेमो के लिए स्क्रीन रेडी रखेंगे। और यहाँ पे भी, और ये पूरी सारी स्क्रीन हम दीवार पे अलग अलग सैंपल्स लगा के रेडी रखेंगे। ये हमारा 5000 स्क्वायर फुट का एरिया रेडी हो रहा है। आप देख ही रहे हो, हॉल हमारा बन चुका है। प्रोडक्ट हमने डिस्प्ले पे लगाना है। वो जैसे ही वहाँ से रेडी होंगे वर्कशॉप से, नेक्स्ट मंथ तक हम इसको कर देंगे कंप्लीट। तो सर आपके आने वाले प्लान क्या हैं? सर देखिए, 2019 में जब हम इस कंपनी के कुछ अच्छे माइलस्टोन्स हमने गेन कर लिए थे, तो 2020 में जैसे ही लॉकडाउन लगा, उसके बाद हमारी कंपनी ने और पुशअप किया है। और हमारा जो डीलरशिप का नेटवर्क है वो बड़ा है। अभी हम एंड ऑफ द ईयर, जहाँ तक मुझे लगता है कि हम ऑस्ट्रेलिया
और कनाडा में आपको 100% गारंटी के साथ 2 डीलर अपॉइंटमेंट दे देंगे। और एक भूटान में हमारा डीलर सेटअप हो गया है, तो वहाँ से भी आप कांटेक्ट करके वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। और ऑल ओवर इंडिया हम 10 से 12 वेयर हाउस सेटअप कर देंगे बाय 2024। ठीक है। और सर जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि यहाँ से इस बिजनेस से आप रेंट पे ही पैसा कमा सकते हैं, वो क्या कॉन्सेप्ट है? और क्या गवर्नमेंट टेंडर में भी आप, क्योंकि ये चीज़ें गवर्नमेंट आपने आर्मी में जैसे बताया, तो उनमें मदद करते हैं टेंडर दिलाने सर देखिए, गवर्नमेंट टेंडर्स में हम हेल्प करते हैं और हम आपको टेंडर लगवा के भी देते हैं। अगर आपका लोकल एरिया में कोई भी गवर्नमेंट टेंडर निकलता है तो हम वहाँ पे आपको पूरा सपोर्ट करते हैं, आपको डॉक्यूमेंटेशन में सपोर्ट करते हैं, प्रोडक्ट की डिटेल देते हैं, ड्राफ्टिंग करके देते हैं, सो दैट आप गवर्नमेंट का वो टेंडर अप्लाई कर सको। ठीक है। और वहाँ से अपना पीओ ले सको। अच्छा, और रेंट इनकम कैसे कमा सकते हैं? रेंटल इनकम में देखिए, जो मैंने आपको बताया था, इंडोर एलईडी और आउटडोर एलईडी, 2 तरह की एलईडी हैं। इंडोर एलईडी आपकी जैसे किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, किसी रिजॉर्ट में आप लगा सकते हो, वहाँ से आपको पर मंथ रेंट मिल सकता है। अच्छा। और जो आउटडोर एलईडीज होती हैं वो आप किसी पोल पे या किसी होर्डिंग पे भी लगा सकते हो, रेलियो के दौरान भी लगा सकते हो, वो गाड़ी पे आप व्हीकल में लगा सकते हो, वहाँ से भी आपको रेंटल मिलता है। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर वैसे तो मैंने हर एक चीज़ पूछने की कोशिश की है, फिर भी आपके कोई डाउट रह गए हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको पूरी डिटेल में जानकारी दी जा रही है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी आप चेक कर सकते हैं, जहां पर आपको कंपनी का नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, वेबसाइट, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। आप सिंगल पीस के लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं और इनके डीलर बनना चाहते हैं तो इन स्क्रीन पर जो डिटेल दी हुई है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और एक बार फिर से आपको बोलना चाहूँगा, जिंदगी में आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद, जय भारत।